नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका साई। आज हमारे YouTube चैनल बेटी और रोटी में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि विपत्तियों से डरिए नहीं बल्कि उनका सामना करिए। दोस्तों, कठिनाइयां हमारे जीवन की एक ऐसे आदर्श, नैतिकता और शक्तियां हैं जिसका जांच पग पग पर होता रहता है। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी नेपोलियन बेनापोर्ट की, जो बहुत ही नाटा कद का था और बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था, जिसके कारण लोग उसका हमेशा उपहास उड़ाते थे और उसका तिरस्कार करते रहे। नेपोलियन बेनापोर्ट के मन में बहुत विद्रोह उठा, लेकिन फिर भी वह शांत रहा। लोगों के मुंह तब बंद हुए जब एक राजकुमारी ने उसकी विशेषता को जान करके उससे विवाह किया। हमारे प्यारे दोस्तों, विपत्तियों के बिना ठोकर लगे कभी भी मनुष्य के विवेक की आंखें नहीं खुलती हैं। इसलिए हमारे जीवन में अगर कठिनाइयां आती हैं और विपत्तियां आती हैं तो उन्हें आप अभिश्राप नहीं समझिए, बल्कि उन्हें वरदान समझ करके स्वीकार करिए। और हमारे ऐसे ही महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र ने भी लिखा है कि विपत्तियां एक ऐसा ज्ञान हमें देती हैं। विपत्तियां जो होती हैं हमारे जीवन में हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं, हमें ऐसे अनुभव दिलाती हैं जिससे कोई विद्यालय नहीं दे सकता है। इसलिए हमारे दोस्तों, हमें कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानना चाहिए। विपत्तियों में कभी हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट करके सामना करना चाहिए। आज हमारे युवाओं में ये सहन शक्तियां इतनी कम हो गई, उनकी क्षमता विपत्तियों में वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कठिनाइयां जब उनके सर पे पड़ती है तो वो कहते हैं, भगवान अब मैं क्या करूं, अब क्या हो सकता है, अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या कर पाएंगे। और जब भगवान से भी उन्हें उत्तर नहीं मिलता है तो या तो वो अपनी आत्महत्या करते हैं या कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे महान, जो महात्मा गांधी, बुद्ध, ईशा, ऐसे महान लोग थे जो पग पग पर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तब जाकर के एक महान सामाजिक क्रांतिकारी बन सके थे। तो हमारे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आग में तप करके सोने का रंग निखरता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों में तपने पर, विपत्तियों से जूझने पर ही उनका रंग निकलता है। और रंग निखरने के साथ साथ में उनके अमूल्य शक्ति का उन्हें ज्ञान होता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है। हमें सत्य असत्य, अपने पराये का ज्ञान होता है कि हमारा अपना कौन है, हमारा पूरा बुरा चाहने वाला कौन है, हमारे पराये कौन है, हमारा सच्चा मित्र कौन है, हमें सहयोग देने वाला कौन है, हमारे साथ डट करके चलने वाला कौन है। हम तभी जान पाते हैं जब हमारे ऊपर कठिनाइयां आती हैं, हमारे ऊपर मुसीबत पड़ता है, तो हमारा सच्चा मित्र अगर होता है तो हमें उसमें साथ देता है। जो भी उससे बन पड़ता है वो हमारे लिए करता है, हम उसके लिए करते हैं। इसलिए हमारे प्यारे दोस्तों, कठिनाइयों से कभी जूझिए नहीं, कभी डरिए नहीं, बल्कि उनसे लड़िए और उसका सामना करिए। क्योंकि कठिनाइयां हमारे जीवन का वो आग है जिसमें तप करके जिस प्रकार सोना निखरता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों की आग में तप करके उन विपत्तियों से डर के, डट करके, सामना करके आगे बढ़ता है और उसके जीवन में उसे एक ऐसा रत्न मिलता है जो एक महान कार्य करने में उसे पग पग पर प्रेरित करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके ऊपर अगर कभी भी विपत्तियां आए, मुसीबत आए, तो आप उनसे डर करके कभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाइए, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन कमजोरियों को पहचानते हुए उसे अपना ढाल बनाइए। ढाल बना करके अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने जीवन को निखारिए। मैं यही आपसे कहना चाहूंगी, जैसे जिस तरीके से एक महान क्रांतिकारियों ने किया, कितना भी उनके ऊपर मुसीबत आई, कितनी भी कठिनाइयां उनके ऊपर आई, नेपोलियन बेनापोर्ट थे, महात्मा गांधी, ईशा मसीह, बुद्ध, इन सभी लोगों ने कभी भी विपत्तियों से डरा नहीं, बल्कि उनका डट करके सामना किया, हौसले के साथ में किया। लोगों का भी उन्हें साथ मिला और वो एक महान क्रांतिकारी, सामाजिक के तौर पे जाने गए। उसी तरीके से आप अपने जीवन के लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को ढाल की तरीके से कमजोरियों को ढाल बना करके आगे बढ़िए और डर का सामना कीजिए, विपत्ति का सामना करिए। कठिनाइयों को अपने जीवन का एक ऐसा वरदान मानिए जिसकी आग में तप करके अपने जीवन को निखारिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।